औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि 2024 का इख्तिताम और 2025, 26 और 27 के सालों में बड़े इवेंट क्या होंगे। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि निज़ाम तब्दीली की तरफ गामज़न। अब वो किस तरह से होगा उसके बारे में मैं तफसील से आपको बताऊंगी। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इमरान खान और इक़्तिदार के बारे में बात करेंगे कि खान साहब को क्या इक़्तिदार मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो कब। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सदारती निज़ाम के बारे में, क्या मुल्क में सदारती निज़ाम आएगा। और वीडियो के फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे एक वबा की, और ये वबा क्या है, कब आएगी, उस पर तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को नहायत गौर से सुनिएगा। वीडियो में मैं बहुत सारे मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इख्तिताम में मेन प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आप देखें तो मैं पहले अपनी वीडियो में जब मैंने इमरान खान साहब का 5 अक्टूबर को चार्ट लिखा था सालाना साइजा, जिसमें मैंने उनके पूरे साल की प्रेडिक्शन दी थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे दिसंबर जनवरी जो है ना, ये खान साहब के रिलीफ के लिहाज से और नवंबर का हाफ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। इसमें खान साहब की कोई डील हो सकती है और वो किसी तरह से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि मुमकिन है कि खान साहब जो हैं वो अपने तमाम मुतालबात ना मानने पर एग्री ना हो और ये कहीं न कहीं इसमें रुकावट बन जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट हो जाए। उसके अलावा भी कब-कब उनकी रिहाई के चांसेस हैं, वो मैंने बड़ी तफ़सील के साथ बयान किया। अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करती चलूँ कि खान साहब का जो ये वक़्त है, ये काफ़ी डिफरेंट चल रहा है और यहाँ से जनवरी से मई तक खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ईज़ आने वाला है और एक बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिलेगी। ये वो वक्त है जब रियासत, कौमियत, सियासत सब में हमें बड़े तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। निज़ाम एक तब्दीली की तरफ गामज़न होगा और ये 77 साला निज़ाम है उसको यकसर बदल कर रख देगा। पाकिस्तान की तारीख एक बार फिर बदलने के लिए जा रही है, लेकिन जब तारीखें बदलती हैं तो कौमों को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। हलाकतें और जंगें, कुदरती आफ़ात, इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड मुझे देखने को मिल रही हैं। क्योंकि राहु इन पाइसेस, मैंने आप लोगों के साथ जब ये वक्त शुरू हुआ था तो मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था कि दुनिया में जंगों की सूरत हाल नज़र आती है और आपने देखा कि नवंबर 2022 से अब तक कहाँ कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई और अभी भी 15 मई 2025 को राहु का ट्रांजिट होना है, तो उससे पहले एक बार हमें दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पाइसेस वाटरी साइन है और राहु जो है वो इल्यूजन है और राहु प्रॉब्लम एक्सीडेंट्स हैं। तो ये आग और पानी का खेल एक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि मार्च और अप्रैल में एक पानी के लिहाज से बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बड़ी ही तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो इवेंट होने वाला है एक बार दुनिया को बदल कर रख देगा। आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करती चलूँ कि मैंने 12 नवंबर को अपने पेज पर एक प्रेडिक्शन दी थी सऊदी अरब के हवाले से और मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब जो है उसको अगर सर्वतोमुद्दर चक्कर से मैं देखती हूँ
तो उस पर राहु की वेद आ रही है और राहु की वेद की वजह से एक इंसल्टिंग फैक्टर या फिर इंस्टेबिलिटी हमें सऊदी अरब में देखने को मिलेगी। और आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरब में एक इवेंट हुआ जहाँ पर जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिफेम का सामना करना पड़ा। और जो 2025 है उसके फर्स्ट क्वार्टर तक सऊदी अरब के लिए क्रिटिकल टाइम है। ये मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना सकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रेडिक्शन शेयर कर देती हूँ कि आने वाला वक्त सऊदी अरब के लिए एक बार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा और सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह मैं दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देख रही हूँ। इसके अलावा जिन लोगों के नेम एस से स्टार्ट होते हैं उन लोगों के लिए भी ये क्रिटिकल टाइम है। और शाम की अगर बात की जाए तो शाम में भी हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड से इवेंट होते दिखाई देते हैं। उनके लिए भी ये एक क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि राहु की वेद उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। जैसा मैंने आप खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे और मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त मुझे सदारती निज़ाम जो है वो आता दिखाई देता है, यानी कि मुल्क में एक मुख्तलिफ निज़ाम देखने को मिलेगा। सूरत हाल ये अक्सर बदल जाएगी और इसकी शुरुआत समझें अभी से हो गई है और 2027 तक ये यकसर बदल जाएगा। और 2027 में हमें हर लिहाज से मुख्तलिफ निज़ाम, मुख्तलिफ चीज़ें, कौमियत, सियासत, रियासत, हर एक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस निज़ाम के बारे में किस किस तरह की तब्दीलियाँ हैं होंगी, क्या क्या इवेंट होंगे, उसके बारे में मज़ीद अपनी एक तफसीली वीडियो जारी करूँगी, जिसमें आपको और अपने पेज पर भी लिखूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल हो सके। खान साहब के हवाले से ऑलरेडी मैं काफ़ी बार प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ। उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि खान साहब को रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर खान साहब के केसेस ख़त्म होते दिखाई नहीं देते हैं। अभी आप देखेंगे सबसे बड़ा केस तोशाखाना 2 का केस था, जो कि बड़े केसेस में एक तोशाखाना 2 का केस था जो कि ख़त्म हो चुका है। अब मज़ीद छोटे-छोटे केसेस रह गए हैं। अब ये छोटे केसेस और इसके अलावा भी केसेस तो चलते रहेंगे, लेकिन ख़ान साहब के लिए अब जो टाइम है वो रिलैक्स टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको तफ़सील से बताती चलूँ कि ख़ान साहब के आने के बाद मैं जमहूरियत का कासा पलटता हुआ देख रही हूँ। और ख़ान साहब आएँगे यहाँ जैसे भी है 2027 तक एक बार निज़ाम में बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा और ये बात डन है। अभी एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि मार्च 2025 को सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है स्पाइसेस में, जहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है और राहु ने वहाँ से 29 मई 2025 को ट्रांजिट करना है। तो यहाँ पर ये जो 29 मार्च से 29 मई का टाइम है, यहाँ एक बार कोई बड़ी वबा इवेंट होता दिखाई देता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो जिसमें बहुत सारी हलाकतें और इस तरह की एक नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। जंगें भी इसमें ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वबा के लिहाज से ये एक टफ़ टाइम है और मुमकिन है कोई पानी से एसोसिएट जो है वबा या कुछ लिक्विड से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई वबा फैल जाए और ये पूरी दुनिया को एक बार अपनी लपेट में ले ले, जिसकी वजह से दुनिया में बड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद आप किस बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के हर कमेंट पर, हर मैसेज पर वीडियो ज़रूर दूँ। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।